नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी गणित की पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों आज का विषय है गणित, और गणित में आज हम पढ़ेंगे आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने। इस बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने, यानी लेट्स आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों आज हम सीखने वाले हैं आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने। जिस बच्चों, तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकृति बनाओ। तो चलिए बच्चों क्या करना है आपको जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान से देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार वस्तु के चारों ओर। तो बच्चों यहां पर आपको पॉइंटर की मदद से हम बताएं, जरा ध्यान से आप देखिए आपको क्या करना है। इस बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक माचिस की डिबिया देख रहे हैं, राइट। माचिस यानी दियासलाई। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, उसे आप देख पा रहे हैं। और बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसकी क्या किया जा रहा है। तो देखिए इस वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकृति बनाओ। तो बच्चों ये जो पेंसिल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये तो इसके चारों ओर, ये बच्चों इसके चारों ओर देखिए इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर आप पेंसिल से इस तरह से चारों ओर इसके घुमाने का प्रयास करेंगे। यस, तो इस तरह से बच्चों आप घुमा करके पेंसिल घुमाकर आकृति बनाना है। और इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको आकृति की भुजाओं का निरीक्षण करना है, राइट। तो ध्यान से आप देखेंगे बच्चों तो आपको कुछ इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। यस, यानी आपको क्या करना है बच्चों, इसके चारों ओर पेंसिल से ये जो माचिस का बॉक्स है, माचिस की डिबिया है, इस बच्चों इसके नीचे पेंसिल से इस तरह से आपको खींचना है और इसके चारों ओर ही खींचना है। ये चारों ओर बिल्कुल दबा करके आप चारों ओर खींच लेंगे। तो इस तरफ और इधर भी, तो इस तरह से चारों ओर आप खींच लेंगे। और बच्चों इसके बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी। इस बच्चों तो आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो यह आकृति क्या है, कौन सी आकृति बन गई। तो बच्चों आप देखेंगे कि यह आयत है। इस बच्चों तो आयत है, और बच्चों आप क्या देखेंगे कि इस आयत के भुजाओं की संख्या 4 है। इस बच्चों आप देखेंगे कि एक ये और नीचे एक इस तरफ और इस तरफ 4 भुजाएं। तो यहाँ वही बच्चों आप देखेंगे कि 4 भुजाएं आपको दिखाई देंगी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ए और चौथी ए। इस तरह से बच्चों आपको 4 भुजाएं दिखाई देंगी। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आयत। क्या हो गया, आयत। यस बच्चों, तो जरा आप ध्यान रखेंगे जब आयत की बात करते हैं बच्चों, तो यह आयत है। और आयत में आप देखेंगे बच्चों, यस देखेंगे कि ये भुजा और ये भुजा बच्चों आपको देखेंगे आमने सामने की भुजा आपको बराबर दिखाई दे रही। ध्यान से देखिए, और इस तरफ की ये भुजा और ये भुजा आपको एक बराबर दिखाई देगी। तो बच्चों विस्तार से आप आगे पढ़ने वाले हैं। यहां पर बच्चों आप यही ध्यान रखना कि यह आयत है, और आयत इसके भुजाओं की संख्या 4 है। कितनी है, भुजाओं की संख्या 4 है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने। इस बच्चों
तो उसी तरह से कृति यहाँ भी करना है। चित्र में दिखाए अनुसार वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाना है और बच्चों आकृति की भुजाओं का निरीक्षण करना है और आगे पढ़ना है। तो बच्चों देखिए क्या है ये जरा ध्यान से देखिए। एक गोल वस्तु आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे सिक्का, कोई सिक्का हो, कोई कॉइन हो, यस, या कोई इस तरह की वस्तु हो जो गोल हो, यस, देख पा रहे हैं बच्चों। अब इसके चारों ओर ये पेंसिल बच्चों आप देख रहे हैं, इस पेंसिल की मदद से जिस तरह से दिखाया गया है बच्चों, इस कृति को आप खुद करके देखिए। यस, आपके पास कोई कॉइन हो, यस बच्चों, जैसे अगर हम 1 रुपए की कॉइन की बात करें अगर आपके पास है बच्चों, तो आप 1 रुपये या 2 रुपये या कोई भी कॉइन हो तो आप उसे इस तरह से रख लीजिए और उसके चारों ओर पेंसिल फिरा करके घुमा करके देखिए, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है। चारों तरफ ध्यान रखना है बच्चों, इसके चारों ओर आपको घुमाना है, ठीक है, तो चारों ही ओर आपको घुमाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसके चारों ओर घुमाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इस तरह की आकृति बनेगी। ये देख रहे हैं, दाहिनी ओर आप देखिए, रेड से आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी। यस बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, कौन सी आकृति बन जाएगी, यह वृत्त है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसे वृत्त कहते हैं, यह वृत्त है। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, इसे वृत्त कहते हैं यानी सर्कल कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। और बच्चों यहाँ पर हम आपको और याद दिलाए, यह वृत्त है और इसका एक ही वक्रकोण है। इस बच्चों ध्यान रखिए, जब वक्रकोण की बात करते हैं तो अब देखिए पूरा ये चारों तरफ से, ये बच्चों बिल्कुल आप देखिए तो ये पूरा एक वक्र आप देख सकते हैं। तो यह एक वृत्त है और इसका एक ही वक्रकोण है, सरल रेखा एक भी नहीं है। तो ठीक है बच्चों, सरल रेखा, जिसके पहले आपने आयत देखा था, आपको याद होगा, उसमें आपने 4 सरल रेखाएं देखी थी, लेकिन यहां पर एक भी सरल रेखा नहीं है। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, अब वृत्त के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं, आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने। इस बच्चों ज्योमेट्रिकल शेप्स पहचानने की बात हो रही है, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे, वृत्त के बाद आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, जो चित्र में दिखाए अनुसार वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकृति बनाना है और इस बच्चों आकृति की भुजाओं का निरीक्षण करना है। और इसके बाद जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बच्चों आप देखिए, आपको एक हैंगर जैसी वस्तु दिखाई दे रही है, राइट। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, पेंसिल इस तरह से रख करके ये जो हैंगर जैसा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आप जरा ध्यान से देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे बच्चों, तो मुख्यतः आपको ध्यान से देखना है। तो आपको देखिए, ये एक भुजा आपको दिखाई दे रही है, ये दूसरी भुजा दिखाई दे रही है और ये तीसरी भुजा दिखाई दे रही है। ये बच्चों 3 भुजाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, इस आकृति में इस हैंगर जैसा ये जो लटकाने वाला हिस्सा है, इसकी ओर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसको आपको यहीं तक समझना है, ये 3 भुजाओं के रूप में आपको समझना है, ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस तरह से इस हैंगर की बात करो बच्चों, जो आपके घर में भी होगा, आपने देखा होगा, इसमें कपड़ा लटकाया जाता है, ये भी आपने देखा ही होगा, राइट। तो सामान्यतः हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसको आप इस जो लटकाने वाला हिस्सा है, इसको ये यहाँ पे, यहाँ के नीचे अर्थात यहाँ से ही आपको समझना है। तो इस तरह से आप देखिए, तो 1 2 3, यस बच्चों 3 भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों किस तरह का है, जरा ध्यान से देखिए, दाहिनी ओर आपको दिखाई दे रहा है, यस बच्चों इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे रही है। और बच्चों ये क्या है, यह त्रिभुज है। यहाँ देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 और 3, ये 3 भुजाएं हैं। 3 का यहाँ जो त्रिभुज, त्रि का मतलब क्या होता है बच्चों, 3, यानी इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 भुजा 2 भुजा और तीसरी भुजा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो आकृति है, ये देखिए, ये जो भुजा है यानी 1 भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, जो कि बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों सरल रेखा में है। तो बच्चों यह त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, त्रिभुज। त्रि का मतलब 3, ये बच्चों ये 3 भुजाओं का है, इसलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3 भुजाएं आप देख रहे हैं बच्चों। तो यह त्रिभुज है। तो त्रिभुज की भुजाओं की संख्या 3 है,
यस बच्चों, आपसे अगर कोई पूछे कि त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 3। यस बच्चों, तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो त्रिभुज की भुजाओं की संख्या 3 है, इसे आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आइए बच्चों, तो हम अध्ययन कर रहे हैं यस ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी बच्चों भूमितीय आकृतियों को हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यस आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकृति बनाओ। आकृति के भुजाओं का निरीक्षण करो एवं बनाई गई आकृति का नाम पढ़ो। तो बच्चों यहाँ जरा ध्यान से देखिए, आपने इसे पहचान लिया होगा। इस तरह की आकृति की वस्तु आपने देखी होगी। इस बच्चों याद कीजिए बच्चों, आप हो सकता है आपने लूडो किसी को खेलते हुए देखा है, या आप में से हो सकता है आपके घर में, यस बच्चों आपने स्वतः हो सकता है कभी लूडो खेला हो। यस बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा ये जो लूडो आपने अगर खेला होगा बच्चों, तो उस खेल में देखिए ये जो गोटी की बात कर रहे हैं, राइट, ये देखिए जो घनाकार टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करना है? पेंसिल, देखिए बच्चों ये पेंसिल है और इसके चारों ओर नीचे से, कहाँ से बच्चों? नीचे से, यानी यहाँ से इसका जो आधार है, राइट, यहाँ से पेंसिल से देखिए इस तरह से इसको खींचना है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सटा करके जैसे पेंसिल से खींचा जा रहा है। ये हम पॉइंटर की मदद से आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको कैसे खींचना है? यस बच्चों, इसके सहारे खींचना है, तब क्या होगा? ये बिल्कुल ये सरल रेखा में, एकदम सीधी रेखा में जाएगा। ये बच्चों चूंकि बिल्कुल ये इस तरह से होगा, राइट। तो पेंसिल से इस तरह से इसके नीचे आप खींचेंगे तो किस तरह का होगा बच्चों? ध्यान से आप देखिए, तो आप देखेंगे बच्चों एक जो आकार आपको मिलेगा बच्चों, यह वर्ग का आकार मिलेगा। इस बच्चों वर्ग का आकार मिलेगा। यहां भी आप देखेंगे कितनी भुजाएं हैं इसमें? 4 भुजाएं हैं। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4 भुजाएं यहां भी आपको मिल रही है, राइट। तो यह वर्ग है। किस बच्चों? यह वर्ग है और वर्ग के भुजाओं की संख्या 4 है। इस बच्चों ध्यान रखना है, वर्ग के भुजाओं की संख्या 4 है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, आपने इसके पहले आयत भी पढ़ा है। इस बच्चों तो वहां भी तो आपने भुजाओं की संख्या 4 देखा है, लेकिन बच्चों आपको याद होगा वहां पर हमने क्या बताया था, क्या सीखा था? ये आयत की भुजाओं के बारे में देखा था थोड़ा सा, कि आमने सामने की भुजा बराबर होती। ये बच्चों आयत में जहां देखा था, ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, और ये भुजा और ये भुजा बराबर थी। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है? तो बच्चों ये वर्ग है। आयत और वर्ग में क्या अंतर है जरा देखिए, इसमें चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं। इस बच्चों ये जो भुजा है, ये भुजा, दूसरी तीसरी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आयत और वर्ग में यही अंतर है। आगे विस्तार से बच्चों आप विस्तार से और पढ़ेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखिए बच्चों, आयत और वर्ग में जो थोड़ा अंतर है, जरा भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए, यही आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों तो ये थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे तो आयत और वर्ग को आप समझ पाएंगे। तो चलिए, ये वर्ग है और वर्ग के भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों? वर्ग के भुजाओं की संख्या 4 है, ये आप देख सकते हैं, और 4 भुजाएं बराबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, वर्ग के भुजाओं की संख्या 4 है, ये अपने दिमाग में आपको रखना है। ठीक है बच्चों, तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों आइए आगे बढ़ेंगे। तो आओ भूमितीय आकृतियां पहचानें। इस बच्चों हम जो है भूमितीय आकृतियां पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों याद कीजिए, आप इसे पढ़ चुके हैं। अगर भूमितीय आकृतियों की बात करें बच्चों, तो इसके पहले आपने इसे पढ़ा हुआ है। इसमें से कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, राइट बच्चों। तो यहां पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इसमें से आपने क्या पढ़ा हुआ है। जैसे बच्चों यहां अगर माचिस की डिबिया की बात करें तो वो भी है। यस बच्चों, अगर यहां पर हम बाल की बात करें, यस बच्चों गोले की बात करें तो वो भी आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, वो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से और क्या क्या आपने आज सीखा है,
तो बच्चों इस तरह से आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। याद कीजिए बच्चों, अगर हम जो बाल की बात कर रहे हैं, गोले की बात कर रहे हैं, यानी वृत्त की बात कर रहे हैं, जो आपने पहले भी सीखा हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसमें से कौन कौन से आकृतियों को बच्चों आप सीख रहे हैं, इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं उससे आप मिलान करिए और देखिए कि आप क्या क्या समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और पहचान कर पाते हैं। राइट। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपको इसका अभ्यास करना है और देखना है और समझना है। ओके बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आओ भूमितीय आकृतियां पहचानें। नीचे दी गई भूमितीय आकृति पहचानें। तो चलिए बच्चों, नीचे एक आकृति दी गई है, इसे पहचानना है। बच्चों यह क्या है, याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। तो याद कीजिए बच्चों, यह क्या है, यह कौन सी भूमितीय आकृति है। यस बच्चों, जरा ध्यान से देखिए तो आप पहचान पाएंगे। इसमें जरा ध्यान से देखिए बच्चों, भुजाएं कितनी है, देखिए 1 2 3 और 4। यस बच्चों, आपने शुरू में पढ़ा था, याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा। जरा ध्यान से देखिए तो आप ये भी देखेंगे कि अगर ये भुजा देखिए बच्चों, ये भुजा जो कि ये देख रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रही है। यस बच्चों, दिखाई दे रही है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर दिखाई दे रही है। इधर ये भुजा और ये भुजा बराबर दिखाई दे रही है और 4 भुजाएं हैं बच्चों। इसकी चर्चा हमने की थी। तो ये कौन सी भूमितीय आकृति होगी, तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। यस बच्चों, तो ये कौन सी भूमितीय आकृति है बच्चों, ये है आयत। क्या है बच्चों, आयत। तो इसे आपको अपने ध्यान में रखना है कि यह आयत है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखिए कि यह आयत है। इस बच्चों, इसे रेक्टेंगल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आयत को आप ध्यान रखिए। चलिए आइए एक और भूमितीय आकृति की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से उसे देखिए। तो चलिए बच्चों, हम अभ्यास कर रहे हैं, आओ भूमितीय आकृतियां पहचानें। ये बच्चों ज्योमेट्रिकल शेप्स हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में एक और नीचे दी गई भूमितीय आकृति पहचानो। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखिए, यह क्या है, ये कौन सी भूमितीय आकृति है, जरा उसे ध्यान से देखिए। तो बच्चों कुछ विद्यार्थियों ने तुरंत पहचान लिया होगा। राइट, जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक भुजा देख सकते हैं बच्चों, 2 भुजा और 3 भुजा। इस बच्चों यहाँ पर यह 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा, जिस तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा पहचान करके आखिर में ये क्या है। इस बच्चों तो ये है त्रिभुज। जिस बच्चों यह है क्या है, यह त्रिभुज है। आपने इसे अच्छी तरह से पहचान लिया होगा। ओके बच्चों, तो 3 भुजाओं, जिस बच्चों आपने देखा कि 3 भुजाओं से जिस गिरी हुई आकृति आप जो देख रहे हैं, ये त्रिभुज, जिसे आपने पहचान लिया। ओके बच्चों, तो ये है कौन सी भूमितीय आकृति है, त्रिभुज। ओके बच्चों, चलिए आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो आओ भूमितीय आकृतियां पहचाने। बच्चों हम भूमितीय आकृतियां पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीचे दी गई भूमितीय आकृति पहचानना है। राइट, तो चलिए जरा ध्यान से इसको देखिए। यस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों ने पहचान भी लिया होगा। जिस बच्चों हमने देखा था इसके बारे में, यस कि यह, यस बच्चों हमने देखा कि इसका एक ही वक्र कोर है, ये भी हमने देखा। और हमने देखा कि इसमें एक भी सरल रेखा एक भी नहीं है, ये भी हमने देख लिया। तो बच्चों इसका नाम आपको याद आ गया होगा। इस बच्चों इसे कहते हैं, जिस बच्चों ये है वृत्त, जिसे कहते हैं सर्कल। इस बच्चों तो ये है वृत्त है, इसे कहते हैं सर्कल। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, यह वृत्त है, इसका एक ही वक्र कोर है, सरल रेखा एक भी नहीं है। इस बच्चों इसकी पहचान आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे।
चलिए बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं। आओ देखें भूमितीय आकार, भूमितीय आकृतियां पहचानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसे जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, याद कीजिए। इसकी अगर भुजाओं की बात करें, यस बच्चों, ये देखिए 1 2 3 और 4। यस बच्चों, 4 भुजाएं आप देख पा रहे हैं। तो ये 4 भुजाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, ये चारों भुजाओं की अगर बात करें, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये जो चारों भुजाएं आप देख रहे हैं बच्चों, ये चारों भुजाएं देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि चारों भुजाएं कैसी हैं। तो देखिए आपको बराबर दिखाई दे रही हैं। और बच्चों, इसका नाम क्या है, आपको याद आ रहा है? यस बच्चों, यह है वर्ग। यस बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे स्क्वायर कहते हैं। ये वर्ग है। ठीक है बच्चों, तो जिस भूमितीय आकृति को आपने पहचान लिया होगा, यह वर्ग है। इस बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं, आओ भूमितीय आकृतियां पहचानें, ज्योमेट्रिकल शेप्स हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यस बच्चों, भूमितीय आकृतियां पहचानें। आइए बच्चों, जो हमने आज सीखा उसका अभ्यास कर लेते हैं एक बार और। याद कीजिए बच्चों। तो चलिए जरा चित्र देखिए। ऊपर चित्र बना हुआ है और बच्चों आपको नीचे पहचानना है। ये बच्चों, इस चित्र को देख करके पहचानिए कि ये क्या, यानी इसके द्वारा जो माचिस की डिबिया है, इसके द्वारा नीचे जो बनी हुई आकृति, इसका नाम क्या है। इस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। इस बच्चों, ये जो माचिस की डिबिया है, इसके द्वारा जो आकार बनेगा, ये जो भूमितीय आकृति बनेगी नीचे बनी है, उसका नाम है आयत। इस बच्चों, उसका नाम है आयत। इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखिए बच्चों, ये देखिए जो गोल आकृति आपको, जैसे बच्चों जैसे कोई गोल वस्तु ले लेना है, या जैसे सिक्का हो, तो जो कि आसानी से आपके घर में उपलब्ध होगा, तो उसके चारों ओर आप जब खींचते हैं बच्चों, तो जो भूमितीय आकृति बनती है उसका नाम क्या होगा। तो बच्चों, आपने इसे सीख लिया है। नीचे वह आकृति, भूमितीय आकृति बनी हुई है, इसको पहचानना है। तो बच्चों, क्या नाम होगा इसका? तो तमाम विद्यार्थियों ने पहचान लिया होगा। क्या नाम है इसका? इस बच्चों, इसका नाम है वृत्त। इसे कहते हैं वृत्त। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे सर्कल कहते हैं। इंग्लिश में इसे सर्कल कहते हैं। अब बच्चों आगे आइए, इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों, आपके घर में हैंगर तो होगा ही, जिस पे कपड़ा सुखाते हैं। इस बच्चों, हमने इसके बारे में बात भी किया था, चित्र भी आपने देखा था, और बच्चों आपने इसे समझ भी लिया है। तो अब जरा बताइए कि इस हैंगर के द्वारा सामान्यतः इस बच्चों इसके इस भाग को, इधर के हिस्से को छोड़ दिया जाए, राइट। तो अब बताइए कि कौन सी आकृति बन रही है। अब जरा बच्चों, नीचे आकृति बनी हुई है और पहचान कर बताइए कि ये कौन सी आकृति है। इस बच्चों, इस आकृति की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी आकृति है? तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा और उत्तर भी दे दिया होगा। तो बच्चों, ये है त्रिभुज। क्या है बच्चों? त्रिभुज। यस, तो ये है त्रिभुज। यस बच्चों, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? त्रिभुज को कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जरा ये ध्यान से देखिए, इसकी भी हमने चर्चा की थी और इसके द्वारा ये आकृति बनी है, तो इसको पहचानिए, ये क्या है। तमाम विद्यार्थियों ने इसे भी समझ लिया होगा। और बच्चों, ये है वर्ग। इस बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, इसी क्रम में। तो चलिए बच्चों, नीचे कुछ मनोरंजक कृति दी गई है, उसे करके देखो। आइए बच्चों, आपको कुछ कृतियों को करना है। बच्चों, आप अभी घर पे हैं, तो आप अपने अभिभावकों की मदद से, या आपके बड़े भाई बहन हैं, उनकी मदद से इस कृति को करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, जब स्कूल में जाएंगे तो अपने वर्ग शिक्षक की मदद से बच्चों आप इस कृति को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्या करना है? कागज की एक नाव बनाओ, उसे खोलने पर कितने त्रिभुज और कितने चतुर्भुज बनेंगे गिनो। उनमें से कोई भी 2 त्रिभुज और 2 चतुर्भुज रंगो। राइट बच्चों, तो इसे, इस कृति को करके अपने घर में जो जिस बच्चों आपसे बड़े हैं उनको दिखाइए। घर पे आप इस कृति को करते हैं
और बच्चों जब विद्यालय में स्कूल में आप करेंगे तो अपने वर्ग शिक्षक को करके इसको जरूर दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो कागज की क्या बनाना है, नाव बनाना है, और इसके बाद उसको खोलने पर कितने उसमें त्रिभुज बनते हैं, कितने चतुर्भुज बनते हैं, उनको गिन के बताना है, और इसके बाद उसमें से कोई दो त्रिभुज और चतुर्भुज को रंगना भी है। इस कृति को बच्चों करना है। आइए कृति की और बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, कृति दूसरे की बात करें, माचिस की तीलियों से छोटी लकड़ी की पट्टियों से चतुर्भुज एवं त्रिभुज बनाओ। तो इस कृति को भी बच्चों अपने घर पे आप स्कूल में, जब स्कूल खुलेगा बच्चों, तो आप वहां पर अपने वर्ग शिक्षक की मदद से बच्चों इस कृति को पूरा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, माचिस की तीलियों से या छोटी लकड़ी की पट्टियों से चतुर्भुज एवं त्रिभुज बनाना है। आइए बच्चों, कुछ कृतियों की बात अंत में और कर लेते हैं। इस बच्चों तो नीचे कुछ मनोरंजक कृति दी गई है बच्चों, उसे करके देखना है, आपको जरूर मजा आएगा, आप खेल खेल में कर पाएंगे। तो खेल के किन किन साधनों में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के आकार दिखते हैं, उन्हें ढूंढो। इस बच्चों तो इस कृति को भी आपको करना है बच्चों अपने बड़ों के मार्गदर्शन में। तो इसे आपको करना है कि खेल के किन साधनों में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के आकार दिखते हैं, इन्हें ढूंढो। ठीक है बच्चों, तो तमाम विद्यार्थी, जैसे उदाहरण जैसे बच्चों क्रिकेट अगर आप खेलते होंगे जिस बच्चों, तो उसमें अगर बाल की बात करें, जो गेंद होती है, तो देखो बच्चों कैसे होती है, गोल होती है, वृत्त के आकार का। तो ऐसे ही आपको सोचना है, देखना है कि खेल के किन किन साधनों में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के आकार दिखते हैं, उन्हें आपको ढूंढना है और बताना है। और अंत में बच्चों कृति और है, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त इन आकारों से मनोरंजक चित्र बनाओ और रंगो। तो बच्चों इन्हीं के आकारों का आपको मनोरंजक चित्र बना करके और तरह तरह के रंग देना है और अपने वर्ग शिक्षक को दिखा लेना है। ओके बच्चों, इस कृति को पूरा करना है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।